ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पुनः एक बार राजनीति की बात करेंगे और राजनीति में अखिलेश यादव जी का जो प्लान है वो केजरीवाल के कदमों पर चल रहे हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले फ्री बिजली का वादा किया था और फ्री के चक्कर में आप देख रहे हैं क्या अर्थव्यवस्था की हालत रह रही है। ये तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए। जहाँ तक मेरा मानना है कि फ्री में अगर आप देते हैं तो कोई भी चीज़ आज के डेट में फ्री नहीं होता है। नंबर वन, जो हम लोग टैक्स भरते हैं, अगर हम इनकम कर रहे हैं और हम टैक्स उसको प्रॉपरली भर रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास जाती है और वहाँ का पैसा लेकर अगर फ्री में बट रहा है कहीं पे भी, तो इससे क्या होगा आप ही कमेंट बॉक्स में बताइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा जो मानना है कि ये फ्री में बिजली दे देना और वो भी 300 यूनिट की जो बात हो रही थी, जैसा न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया में मैंने देखा और ये न्यूज़ में भी कंफर्म करने के बाद ही मैं इस वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है ये फ्री का जो वादा करके जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता का विश्वास जीता था, क्या समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर विश्वास जीत पाएगी? क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या हमारे देश में, जहाँ फ्री की बात होती है वहाँ पे सब लोग एक्टिवेट हो जाते हैं क्योंकि अपना स्वार्थ सबसे पहला लोग देखते हैं। देश कहाँ पे जा रहा है इसको कोई भी नहीं देखता है। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर केवल राजनीतिक विश्लेषण करने आया हूँ और राजनीतिक विश्लेषण करूँगा। आपका कमेंट बॉक्स में लिखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जहाँ तक मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, फ्री बिजली या फ्री पानी या किसी भी चीज़ का जो ये लालच देकर लोग वोट मांगते हैं वो एक्चुअली में वो पूरा कर नहीं पाते हैं। जैसे आप देखते होंगे टर्म्स कंडीशन अप्लाइड लिखा रहता है, कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं उसमें दिखा देता है 99% डिस्काउंट या 90% डिस्काउंट और टर्म्स कंडीशन बड़ी छोटा सा स्टार बना देते हैं नीचे। तो क्या कंडीशन है वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर है। दूसरी चीज़ है कि फ्री में लेने से हमारा जो पैसा सड़क पे खर्च होना है, जो अस्पतालों पे खर्च होना है, जो विद्यालयों पे खर्च होना है, वो पैसा कम हो जाएगा और लोगों को फ्री मिलना स्टार्ट हो जाएगा और लोग आलस से पूर्ण काम करेंगे। भाई टेंशन नहीं रहेगा जॉब के लिए, टेंशन नहीं रहेगा पैसा कमाने के लिए, तो आप कमा भी नहीं पाएंगे। जहाँ पर फ्री की आदत लग जाएगी वहाँ पर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप भी डूबेंगे, देश भी डूबेगा। ये मेरा व्यक्तिगत है और अगर आप मेरे इस से अगर आप सहमत हैं मेरे विचार से तो इसको भी कमेंट बॉक्स में आपको लिखना चाहिए। फिलहाल ये जो बात हो रही है भले ही एक बड़ा दांव रखा गया है यहाँ पर, लेकिन इससे पहले भी फ्री वाली जो बातें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का आपने देखा होगा। लोकसभा चुनाव में 0 सीट आई थी। 4 जितने भी हमारे यहाँ पर चुनाव होते हैं लोकसभा वाले, जितनी भी सीट थी आम आदमी पार्टी को एक भी सीट वहाँ पर नहीं मिली थी। तो यहाँ की जनता समझदार है। नंबर वन, उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो समझदार है। क्यों समझदार है? क्योंकि उन्हें पता है कि फ्री कुछ में नहीं, फ्री का अगर कुछ होता है तो वो कुछ भी किसी को भी नहीं मिलता है। उसका कॉस्ट कहीं ना कहीं डायरेक्टली, क्योंकि कोई जेब से नहीं देगा पैसा। आप ही अगर मेरे से कहेंगे फ्री में अगर कोई चीज़ लेना होगा तो मैं फ्री में कैसे दूंगा? फ्री में वही चीज़ दे पाऊंगा जो मेरे सामर्थ्य में होगा। अगर मैं किसी पे डिपेंडेंट हूँ, अगर मैं भी फ्री में अगर किसी को देने लगा सामान तो फिर मेरी कंपनी का और मेरे स्टाफ के लिए तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर यही कुछ रणनीति जो समाजवादी पार्टी का आया हुआ है चुनाव में, इस पर प्रेडिक्शन ये कहता है कि इनका भी ये दांव यहाँ पर फेल होने वाला है। उत्तर प्रदेश में केवल राजनीतिक विश्लेषण ही बात किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ऑलरेडी मैंने गोचर में और बता चुका हूँ कि अखिलेश जी की वर्तमान में जो दशा चल रही केतु की चल रही है और आदित्यनाथ जी की यानी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की भी जो कुंडली है वो इस समय उसमें भी केतु की दशा चल रही है। एक के केतु की दशा ने कुर्सी से उतरवाया था और दूसरे के जो दशा है, दूसरी की जो दशा है यानी माननीय योगी जी की जो दशा है वो अकस्मात, उनको भी नहीं पता था, सीएम के पोस्ट तक पहुंचा दिया। तो यहाँ पर क्या कहता है एस्ट्रोलॉजी और ये गोचर को मिलाकर देखा जाए
तो मैं 100% इस चीज़ के लिए श्योर हूँ कि जनता जो है वो आज के डेट में, एटलीस्ट मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, मैं अपने उत्तर प्रदेश की जनता को ज़रूर मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। मैं दिल्ली की जनता को उतना ज़्यादा नहीं जानता, हालांकि दिल्ली में भी मेरा ऑफिस है, लेकिन फिर भी मैं दिल्ली की जो जनता है वो किस तरीके से फ्री के उसमें पढ़कर अरविंद केजरीवाल को वोट दिया गया, वो उनका अपना व्यक्तिगत हो सकता है, उस पर मुझे टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लेकिन दिल्ली और उत्तर प्रदेश में दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। दिल्ली में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा विकास हो चुका था। ये जो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने वहाँ पर जितने काम किए थे वो काम रियली सराहनीय थे, और उनका किया हुआ सारा काम ऑलमोस्ट देखिए, इतने फ्लाईओवर्स, इतने हॉस्पिटल, इतने एजुकेशन वाले सब कुछ बन चुका था। अब उनके पास नया काम करने के लिए क्या बचा है? बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचा है नया काम करने के लिए दिल्ली में। इसलिए दिल्ली में वहाँ पर जो फ्री वाली सुविधा है शायद वो बांट पा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए बहुत जगह आपको सड़कें नहीं मिलेंगी अच्छी बनी हुई, और कई जगह हालांकि सड़कों की स्थिति पहले से बहुत अच्छी हुई है, लेकिन अभी भी बहुत जगह गली गली में अगर आप देखिएगा तो परेशानियां हैं। तो ये फ्री का चक्कर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाएगा, और उसका रीज़न जो मैं बता रहा हूँ, वही केतु जिसने गद्दी से उतरवाया था अभी तक चल रहा है अखिलेश जी की कुंडली में, और योगी जी की कुंडली में भी वही केतु जिसने गद्दी पे चढ़ाया था उसकी दशा चल रही है। तो मैं तो श्योर हूँ, और गोचर भी जो है, एक की सिंह लगन की कुंडली और एक की कन्या लगन की कुंडली, तो गोचर भी ऑलरेडी मैंने बताया था कि अगले 2 माह का जो गोचर है उस पर भी मैंने वीडियो पोस्ट किया था, उसको भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। लेकिन फ्री बिजली, फ्री पानी या फ्री ये सब चीज़ करके केवल आप विकास नहीं कर सकते हैं। आप शायद कुछ लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन मुद्दा तो विकास का भी होना चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है मेरा देश है और मेरे देश में विकास होना चाहिए। अगर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। और सभी लोग को इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर लिखना चाहिए, क्योंकि विकास ज़रूर एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए। बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए। ऐसा अगर कोई प्लान लेकर आए कि भाई मैं बेरोज़गारी ख़त्म कर सकता हूँ और लोगों को जॉब में अच्छे, मतलब कुछ सांत्वना देने वाली बात ही नहीं, उसको करना भी पड़ेगा। और इस दिशा में मैं राजनीति से थोड़ा हटकर ही बात कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट में, क्योंकि जो कार्य चल रहा है वो विकास का कार्य कितना अच्छा है कितना गलत है वो तो आप जनता जानते होंगे, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली ये कन्फर्म है कि चाहे यहाँ पर फ्री बिजली दे दें, चाहे फ्री कुछ भी दे दें, यहाँ पर जनता जो है इनका वापस लौटना बिल्कुल भी आप ये कह सकते हैं अखिलेश यादव जी का वापस सत्ता में आने का योग ही नहीं है। और ये योग मैंने चैलेंज भी किया हुआ है, और इसको मेरी प्रतिष्ठा पर भी ये दांव लगा हुआ है। और मैं केवल अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए ऐसा नहीं बता रहा हूँ, मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ये फ्यूचर दिख रहा है। और एस्ट्रोलॉजर्स को अगर फ्यूचर दिखाई देता है और वो भी जब कॉन्फिडेंशियल डेटा पास में हो तब कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मैं निश्चित रूप से जो डेटा मेरे पास पड़ा हुआ उस डेटा के आधार पे माननीय योगी जी की सरकार यहाँ पर बन रही है। लेकिन आपको अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर लिखना चाहिए, और मेरे ख्याल से इसलिए फ्री चीज़ों का विरोध होना चाहिए पूरा चुनाव में, इसके नियम बनने चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है इसको भी आप ज़रूर बताइए, क्योंकि फ्री करके किसी का भला होने वाला नहीं है। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।